हेलो क्लासेस, ये हमारा ग्रुप आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये चैनल है ऑनलाइन। क्लास 9 इंग्लिश पोइट्री। आज ये दूसरी पोइम सिंपैथी जिसका नाम है और जिसे लिखा है चार्ल्स मैके ने। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ये पोइम के इस समय यहाँ पर 2 स्टैंजा हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए और जितना पढ़ाया जाए ये सब फेयर कॉपी में जैसे पिछला काम किया था आपने माउंटेन एंड द स्क्वायरल का, उसी तरीके से इसको भी आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। तो इस पहले स्टैंजा में चार्ल्स मैके कहते हैं कि सहानुभूति है क्या। इस संसार में सुख भी है और दुख भी है। वे कौन लोग हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं और वे कौन लोग हैं जो केवल अपनी ड्यूटी समझकर थोड़ा सा हेल्प कर जाते हैं और चले जाते हैं। तो वास्तव में सिंपैथी है क्या। तो सिंपैथी के बारे में बताते हुए चार्ल्स मैके कहते हैं कि एक बार आई मीन्स मैं, यानी कि चार्ल्स मैके, आई ले इन सोरो, एक बार मैं घने दुख और मुसीबतों में फंस गया था। डीप डिस्ट्रेस, और बिल्कुल गहरी चिंताओं में डूब गया था। एक समय ऐसा आया था मेरी जिंदगी में, माई ग्रीफ, मेरी करुणा भरी चिंता भरी आवाज को ए प्राउड मैन, यहाँ प्राउड घमंडी से नहीं है, एक अमीर आदमी से, ए प्राउड मैन हियर, एक अमीर आदमी ने मेरी आवाज को सुना। कब? जब मैं एक बार दुख और चिंताओं के गहरे सागर में डूब गया था। हिज लुक्स वर कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, लेकिन यहाँ शांति से, उसने मुझे बड़े शांति से देखा। ही गेव मी, ही आया है उसी प्राउडी मैन, अमीर आदमी के लिए। गेव, ये गिव की सेकेंड फॉर्म है। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड यानी सोना यानी कुछ थोड़ा सा धन दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन उसने कोई भी सहानुभूति से भरा, दया से भरा कोई शब्द नहीं बोला। चार्ल्स मैके इस दूसरी पोएम 9th क्लास के लिए सिंपैथी में बताते हैं कि एक बार स्वयं ये पोइट जिसका नाम है चार्ल्स मैके गहरी दुख और चिंताओं के सागर में जब घिर गया था, उसकी करुण भरी और चिंता भरी आवाज को एक अमीर आदमी ने सुना। उसने बड़े ध्यान से, बड़े शांति से सुना और दया करने के लिए उसे गिव मी गोल्ड, थोड़ा सा धन दे दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, जो सहानुभूति के शब्द थे वो उसे नहीं कह पाया। दूसरे स्टैंजा में जब उसका सारा दुख चला गया, माई सोरो पास, माई मानी मेरा, यानी चार्ल्स मैके का, जब उनका सारा दुख उस सोने से या बीमारी से या खर्च करके चला गया, वो सही हो गए। माई सोरो पास, मेरा दुख गुजर गया। आई पेड हिम बैक, उसने जो कुछ मुझे दिया था वो मैंने उसे वापिस किया। द गोल्ड, वो धन या सोना, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। जब वो सही हो गए तो उन्होंने अपने आप मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और जो धन उस अमीर आदमी ने दिया था उस धन को उन्होंने वापस कर दिया। देन इसके बाद स्टूड इरेक्ट, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, एंड स्पोक माई थैंक्स, और मेरे द्वारा जो धन वापस किया गया था उसके लिए धन्यवाद दिया। एंड प्लेस हिम चैरिटी, और हमने उसकी इस चैरिटी यानी दान के इस कार्य के लिए, खैरात के इस कार्य के लिए उसका धन्यवाद दिया। इन 2 पैराग्राफ में सहानुभूति के बारे में बताया गया है कि जब हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं तो अमीर लोग केवल पैसे से हमारी मदद करते हैं, कोई भी सिंपैथी भरा या दया से भरा हुआ कोई चीज़ नहीं वापस करते। इसे आप अपनी कॉपी में उतार के और इसमें जो भी दिक्कत आती है उससे हमें नीचे दिए गए नंबरों में आप पूछते रहेंगे हमसे। तो इस तरीके से ये सिंपैथी जो दूसरी पोएम है जिसे चार्ल्स मैके महोदय ने लिखा है, सहानुभूति। पिछले 2 पैराग्राफ ने बताते थे हमें कि अमीर आदमी ने मदद की लेकिन दया का कोई शब्द नहीं दिया। इस तीसरे पैराग्राफ में चार्ल्स मैके फिर कहते हैं कि जिंदगी बड़ी लंबी है, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। वो दिन गुजर गए, उसने मेहनत की, सही हो गया, लेकिन एक बार अचानक आई ले इन बांट, मैं आवश्यकताओं में, चिंताओं में और जिंदगी के दुख दर्दों में फिर से घिर गया। पहली लाइन में ध्यान दें,
चार्ल्स मैके महोदय कहते हैं कि बहुत समय के बाद मैं फिर से आवश्यकताओं में, बांटवानी आवश्यकताएं और चिंताओं में और जिंदगी के दुखों में घिर गया। ए पुअर मैन पास माई वे, एक गरीब आदमी मेरे पास से होकर गुजरा। ही बाउंडेड माई हेड, उसने मेरे सिर की जो चोटें थीं उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें ठीक किया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए भोजन भी दिया। ही वॉच, उसने निरीक्षण किया, मेरी देखभाल की। नाइट एंड डे, दिन रात उस गरीब आदमी ने, उसने मुझे धन नहीं दिया था, लेकिन उसने दया और सिंपैथी के साथ जो उसने मेरी चोटों को बांधने में, उनका इलाज करने में, दवा गोली देने में और जो भोजन देने में दिन रात देखभाल की, वो उस गरीब आदमी के द्वारा की गई। जब मैं एक बार फिर से इन आवश्यकताओं में, जीवन की गहरी चिंताओं और दुख दर्दों में घिर गया था। अब चार्ल्स मैके सोचते हैं कि पहले वाला जिसने मुझे धन दिया था, वो धन तो मैंने उसका वापस चुका दिया, लेकिन अब ये जो सहानुभूति, सिंपैथी जो उसने मेरे लिए उपकार किए हैं, ये हम कैसे चुकाएंगे। इस लास्ट स्टैंजा में वो अपना दुख व्यक्त करते हैं कि हाउ शैल आई पे, मैं कैसे चुका पाऊंगा हिम बैक अगेन, जो उसने धन मुझे वापस दिया था, उस सिंपैथी को मैं कैसे चुका पाऊंगा। और ऑल ही डिड टू मी, उसने जो कुछ मेरे साथ किया, देखभाल की, मरहम पट्टी की, भोजन दिया, सेवाएं की, उस सबको मैं कैसे चुका पाऊंगा। उफ, अरे हाँ, गोल्ड इज ग्रेट, सोना बड़ा बहुमूल्य है, महान है, बट लेकिन ग्रेटर फार, लेकिन उस सहानुभूति से कहीं ज्यादा अपना स्थान नहीं रखता है। एज हेवनली सिंपैथी, जो स्वर्ग की एक महान अनुभूति, सिंपैथी जिसका नाम है, सहानुभूति जिसका नाम है, वो उस सोने से भी ज्यादा महान है। इस सिंपैथी को वो कैसे चुका पाएगा, यही अपने मन का दर्द उन्होंने सिंपैथी के इस पोएम में, इन 4 स्टैंजा में किया है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। ये चौथा, तीसरा स्टैंजा था और ये चौथा है, ये तीसरा है और ये चौथा लास्ट। इस तरीके से ये सब आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें। लिखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे दिए गए नंबर्स पे या हमारे चैनल पे संपर्क करके आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को बताइए जो भी 9th क्लास में हैं, जो भी प्रॉब्लम है इस पोएम से संबंधित या पिछले वर्ग से संबंधित, आप हमसे मिलते रहिए, आप हमसे संपर्क रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रखिए, मास्क लगाए रखिए और अपने बड़ों का ध्यान रखिए। दैट्स ऑल।